बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सही अल बुखारी की एक बेहद अहम रिवायत सुनेंगे जिसमें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद पर वहय के नुज़ूल का एक दिल को छू लेने वाला मंजर बयान किया गया है। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर बयान फरमाई कि इस कुरान के बारे में जल्दी करने के लिए अपनी ज़बान को ना हिलाओ। सूरह अल क़ियामा आयत नंबर 16। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल पर वह नाजिल होती थी तो आप उसे फौरन याद कर लेने की फिक्र में अपने मुबारक होंठ जल्दी जल्दी हिलाया करते थे। फिर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने अपने होंठ हिलाकर फरमाया, मैं तुम्हें उसी तरह अपने होंठ हिलाकर दिखा रहा हूं जैसे मैंने अल्लाह के रसूल को अपने होंठ हिलाते हुए देखा था। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, और मैं भी अपने होंठ उसी तरह हिला रहा हूं जैसे मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को हिलाते हुए देखा था। तब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को तसल्ली देते हुए यह मुबारक आयत नाजिल फरमाई, इस कुरान के बारे में जल्दी करने के लिए अपनी ज़बान को न हिलाओ, बेशक इसे जमा करना और तुम्हें पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है। सूरह अल क़ियामा आयत 16 और 17। यानी ऐ मेरे महबूब, आप फिक्र न कीजिए, कुरान को आपके सीने महफूज रखना, आपको उसे सही तरह पढ़वाना और उसका बयान करना, ये सब हमारे ज़िम्मे है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब हम इसे पढ़ चुके हों तो तुम उसके पढ़ने का इत्तिबा करो। आयत नंबर 18। यानी जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही सुनाएं तो आप तवज्जो के साथ सुनिए। और फिर फरमाया, फिर उसका बयान करना भी हमारे ज़िम्मे है। आयत नंबर 19। यानी अल्लाह ताला अपने नबी को न सिर्फ कुरान, उसका सही मतलब और हिकमत भी अता फरमाएगा। इसके बाद जब भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वह लेकर तशरीफ़ लाते तो अल्लाह के रसूल खामोशी और पूरी तवज्जो के साथ सुनते और उनके जाने के बाद उसी तरह कुरान की तिलावत फरमाते जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सुनाया होता था। प्यारे भाइयों और बहनों, इस रिवायत से हमें यह सबक मिलता है कि कुरान अल्लाह की हिफाजत में है। जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी के दिल में उसे महफूज फरमाया, उसी तरह आज तक कुरान बिना किसी बदलाव के पूरी दुनिया में मौजूद है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम कुरान को समझें, उस पर अमल करें और उसकी तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐ अल्लाह, हमें कुरान पढ़ने, समझने, याद करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को कुरान के नूर से रोशन फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।